जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में, और साथ में ही एग्जाम्पल को भी देखेंगे। ठीक है, आप लोग को पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। कंडीशन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल के बारे में, है ना। ये जनरली 1, 2, 3, 4 टर्म के ऊपर बात करेंगे हम लोग। ये पूरे केमिस्ट्री में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? आइसोटॉप्स। सबसे पहले क्या आता है आपका? आइसोटॉप्स क्या होता है? देखिए, आइसोटॉप्स उसको कहा जाता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है ना। एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास नंबर जो है उसका अलग अलग होता है ना। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं ना पहले। द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को क्या Z बोलते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। मास नंबर को क्या देना? मास नंबर को आपका किससे लिखा जाता है? मास नंबर को ए से डिनोटेट किया जाता है। ठीक, देखिए क्या आइसोटॉप्स क्या बोलता है? द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, है ना, बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड क्या होता है आपका? आइसोटॉप्स। देखिए, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, है ना। अब देखिए डिफरेंट क्या? मास नंबर। मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसी को क्या बोला जाता है? आइसोटॉप्स। अब जैसे देखिए इसका उदाहरण क्या होगा आपका? एक 1H1 1H2, इसको 1H2 को जो है ना 1D2 भी बोला जाता है। और तीसरा क्या होता है आपका? 1H3 1H3 को क्या बोला जाता है? 1T3। एक बात देखिए, याद रखिएगा, इसको नोट करके लिखना। अगर नहीं आता है आप लोग को, है ना, ये मान लेते ये कोई एलिमेंट है ना, यहाँ पे आपका एयर लिखा रहता है, यहाँ Z रहता है ना। कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर रहता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नीचे लिखा हुआ रहता है। अगर बात करेंगे ये X कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट 118 में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूँगा किसके ऊपर? सोडियम के ऊपर, तो क्या है? नीचे एटॉमिक नंबर रहता है, ऊपर एटॉमिक मास रहता है। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है? 11। एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो एटॉमिक मास ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे, है ना। तो एटॉमिक मास को आपका किससे? A से सूचित किया जाता है ना, A से डिनोटेट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर को आपका किससे डिनोटेट किया जाता है? आपका Z से, है ना। तो हम लोग क्या Z बराबर E बराबर P भी बोलते हैं, मगर जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? Z बोलते हैं ना। ये सारा ये एक चीज़ को आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। आप यहाँ क्या बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा मगर मास नंबर क्या होगा आपका? डिफरेंट होगा। देखिए नीचे में आपका क्या रहता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ बताया ना आपको, नीचे एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर सेम, और यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर सेम। 1H2 को 1D2 भी बोला जाता है, 1H3 को 1T3 भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है आपका? एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी है। एटॉमिक नंबर क्या है आपका? सेम क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास यहाँ 1, इसका यहाँ एटॉमिक मास 2 और इसका एटॉमिक मास 3। तो बताइए एटॉमिक मास क्या होता है आपका? एटॉमिक मास क्या होता है आपका? डिफरेंट। तो आइसोटॉप्स तो उसी को बोला जाता है ना जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है मगर एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। उसी को क्या बोला जाता है? आइसोटॉप्स। तो इसी को क्या बोला जाता है? आइसोटॉप्स। और ये आइसोटॉप्स का उदाहरण हो गया, आइसोटॉप्स का एग्जांपल। आइसोटॉप्स का एग्जांपल कौन कौन हो गया आपका? 1H1 1H2 1H3। 1H1 को 1H1 को सिंपल हाइड्रोजन बोला जाता है। 1H2 को आपका क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम, है ना। और 1H3 को आपका बोला जाता है क्या? ट्राइटियम। क्या बोला जाता है उसको? ट्राइटियम। तो ये वाला टर्म को अगर लिखना है आपको, है ना, तो इसको यहाँ नीचे लिख लीजिए।
नोट करके लिखना आप लोग को। ये आपका क्या 1H1 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1H2। 1H2 को क्या लिखेंगे हम लोग 1D2 है ना। और एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ 1H3। 1H3 को क्या बोला जाएगा आपका 1T3 है ना। अब देखिए 1H1 को क्या बोला जाता है आपका सिंपल हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन है ना। 1H2 को क्या बोला जाता है ड्यूटेरियम है ना। 1H3 को क्या बोला जाता है आपका ट्राइटियम। ठीक है, देखिए सिंपल हाइड्रोजन से ही आपका क्या बनता है वो H2, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल वाटर, क्या हो जाएगा ये आपका नॉर्मल वाटर है ना। और आपका ये D2O जो बनता है ये आपका हो जाएगा आपका क्या हार्ड वाटर है ना। H2O जो होता है फॉर्मूला है ना, ये होता है आपका नॉर्मल वाटर का। और आपका D2O जो होता है ये भी वाटर होता है, मगर इसको कौन सा हार्ड वाटर बोला जाता है। ठीक है, ये आपका D2O, ये D2 कहाँ से आ गया, ये आपका ये वाला D2 से। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है आइसोटॉप से रिलेटेड ये। ठीक है, आइसोटॉप्स खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर आइसोबार के ऊपर है ना। अब आ जाओ किसके ऊपर आप लोग आइसोबार के ऊपर। आइसोटॉप्स हो गया, अब आता है आपका क्या दूसरा आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है ना, देखिए आइसोटॉप्स में क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम होता था मगर एटॉमिक मास डिफरेंट, और आइसोबार में क्या होता है इसका जस्ट उल्टा। आइसोबार में क्या होगा एटॉमिक मास सेम होगा मगर एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग आइसोबार है ना। डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे डिनोटेट करते हैं हम लोग ए से है ना, साथ में टर्म को लिखना है। द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं हम लोग Z बराबर E बराबर P है ना। Z बराबर E बराबर P, देखिए जब एटम न्यूट्रल रहता है तो उसको Z बराबर E बराबर, छोड़िए इसको हटाइए है ना, कंफ्यूज नहीं करना। एटॉमिक नंबर को क्या बोला जाता है आपका Z बराबर E बराबर P है ना। द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार है ना। इसी को क्या बोला जाता है आपका आइसोबार। अब एग्जांपल है ना, इसमें क्या बोला एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर, अब देखिए डिफरेंट एटॉमिक है ना, सेम है ना, हैविंग सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसी को क्या बोला जाता है आपका आइसोबार। अब ये चीज़ तो समझ में आ गया कि सर जिसका एटॉमिक मास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, देखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे अगर हम आर्गन एंड कैल्शियम की अगर बात करें, ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40। आपका जो है ना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास तो पता रहना ही चाहिए है ना, कम से कम नॉर्मली स्टूडेंट को एक से लेकर हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अच्छे से पता होना चाहिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 40। अब जैसे अगर हम फॉस्फोरस से अगर बात करें, देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन है ना, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है ना, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर किसको लिखते हैं जेड से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11,
इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका कितना 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19 और इसका 20। अगर एटॉमिक मास बोलोगे, एटॉमिक मास को किससे ऐसे लिखा जाता है? सोडियम का एटॉमिक मास कितना 23 होता है, मैग्नीशियम का कितना 24 होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक मास 29 होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है ना, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है ना, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 35.5, आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 40 होता है, पोटासियम का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 39 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है। देखिए यहाँ सब एटॉमिक मास क्या है आपका बढ़ते हुए जा रहा है, मगर यहाँ देखिए आर्गन के ऊपर ध्यान दीजिए है ना, और आपका कैल्शियम के ऊपर ध्यान दीजिए। एटॉमिक मास क्या है आपका सेम है, एटॉमिक मास इसका क्या है सेम है। और देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका डिफरेंट। तो वही चीज़ बोल रहा है क्या, आइसोबार में, आइसोबार किसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक मास समान होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसी को क्या बोला जाता है आपका आइसोबार। अब देखिए इसका यहाँ नीचे में एटॉमिक नंबर रहता है, एटॉमिक नंबर क्या है आपका डिफरेंट है। देखिए इसका भी 40, इसका भी 40, एटॉमिक मास कितना होता है सेम। तो इसी को तो भैया बोला जाता है क्या आपका आइसोबार। ठीक है, आइसोबार खत्म हो गया। अब बचा क्या आपका आइसोटोन्स। क्या बचा आपका अब आइसोटोन्स। आइसोटोन्स है ना, लाइट चली गई मगर आप लोग को वीडियो है ना दिखाई पड़ेगा है ना। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स किसको बोला जाता है, देखिए आइसोटोन्स बोला जाता है किसमें, जिसका जो है ना, जिसका न्यूट्रॉन संख्या समान होता है लेकिन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है डिफरेंट होता है, उसी को आइसोटोन्स बोला जाता है। तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेंगे, द एलिमेंट हैविंग न्यूट्रॉन नंबर सेम बट different atomic mass and atomic number are called isotons। इसी को क्या बोला जाता है आपका आइसोटोन्स। अब इसमें क्या बोला, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। आइसो कितना, आइसोटोन्स में आपका न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा मगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग होगा, उसी को क्या बोला जाता है आपका आइसोटोन्स। अब उदाहरण के साथ समझिए इसको है ना, एग्जाम्पल देखिए। आपको एक बेसिक चीज़ लेकर के चल रहा है, नहीं तो आप लोग को क्या समझ में आएगा नहीं है ना। इसमें क्या होता है आपका, देखिए एक फॉर्मूला होता है कि A बराबर P+N। क्या एटॉमिक मास निकालने का ये फॉर्मूला होता है, A बराबर क्या होता है P+N। तो N बराबर कितना हो जाएगा आपका A माइनस P। ये क्या, ये आपका N क्या है न्यूट्रॉन नंबर, और ये A क्या है एटॉमिक मास, और ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर। आपको बोले ना एटॉमिक नंबर को किससे डिनोटेट किया जाता है, Z बराबर E बराबर P। कब, जब एटम क्या रहता है न्यूट्रल रहता है, क्या रहता है न्यूट्रल रहता है। तो फिलहाल आपको ये क्या P किसको बोला जाता है आपका एटॉमिक नंबर को, और A आपका किसको बोला जाता है एटॉमिक मास को। तो एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं हम लोग, क्या जैसे आपका क्या सोडियम एंड मैग्नीशियम, और उदाहरण अगर आप लोग को लेना है तो ले लीजिए एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। ये उदाहरण नंबर 1, ये उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अब बोलोगे कि सर इसका न्यूट्रॉन नंबर कैसे सेम होगा। देखिए अब इसको देखिए, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर को किससे डिनोटेट किया जाता है, Z से या E से या P से। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना आपका 11, और एटॉमिक मास को किससे डिनोटेट किया जाता है A से, कितना है आपका 23। इसका न्यूट्रॉन नंबर निकालिएगा तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला, न्यूट्रॉन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A माइनस P। देखिए न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है N बराबर A माइनस P। A में कितना दिया आपका 23 और माइनस P में कितना आपका 11। तो आपके 23 से 11 आपका माइनस हो गया तो कितना बचा 12 है ना। अब मैग्नीशियम का देखिए, अगर Mg के ऊपर अगर बात करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 12, एटॉमिक मास कितना होता है
24। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z बराबर E बराबर P को हम लोग क्या बोलेंगे 12 है ना, 12 बोलेंगे। मगर आपका A बराबर कितना बोलेंगे इसको 24 है ना, 24 बोलेंगे। N बराबर क्या होता है A माइनस P, A माइनस A में कितना दिया आपका 24 माइनस P में कितना आपका 12 है ना। 24 से 12 माइनस हो गया, कितना बचा आपका ये 24 से 12 माइनस हो गया तो कितना बचा आपका 12 है ना। 24 से 12 माइनस हो गया आपका कितना बचा 12। देखिए न्यूट्रॉन संख्या समान हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम आइसोटोन्स। उसी तरह आपका एल्युमिनियम में अगर देखिएगा ना, एल्युमिनियम का परमाणु ये एटॉमिक नंबर कितना हो, एटॉमिक मास कितना होता है 27, एटॉमिक नंबर कितना होता है ना 13। और सिलिकॉन का अगर देखिएगा तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 और एटॉमिक मास अगर देखिएगा इसका कितना होता है 28। सिलिकॉन का कितना होता है 28, एल्युमिनियम सिलिकॉन 28 29, उसमें से 29 की है ना। सिलिकॉन का एटॉमिक वेट जो है ना 28 होता है। अब देखिए इसका अगर आप क्या निकालिएगा A बराबर P A क्या न्यूट्रॉन संख्या निकालिएगा ना, न्यूट्रॉन संख्या N बराबर कितना हो जाएगा A माइनस P। A कितना दिया आपका 27 माइनस, हाँ आपका कितना इससे माइनस हो गया कितना 7 से 3 चले गया, कितना बचा 4 है ना, और इससे 1 से कितना 14 है ना। तो N बराबर कितना निकल गया आपका 14 निकल गया। अब इसका देखिएगा, इसका N बराबर निकाल लेगा कितना 28 माइनस 14, N बराबर कितना निकल जाएगा आपका 14। इसमें भी देखिए कि आपका न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकल रहा है, समान निकल रहा है। वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ भैया कि जिसमें एटॉमिक नंबर देखिए इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डिफरेंट, दिख रहा है ना। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है आपका डिफरेंट, एटॉमिक मास क्या हो रहा है डिफरेंट, बट न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है भैया सेम होता है ना। देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट, न्यूट्रॉन नंबर सेम। तो इसी को ही तो बोल रहा है क्या आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या बोल रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसको क्या बोला जाता है आइसोटोन्स। और आइसोटोन्स का उदाहरण एग्जाम्पल आप सुंदर सुंदर आंखों से देख सकते हैं ना। आइसोटोन्स हमको लग रहा है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब बचा आप लोग का क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोला जाता है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को क्या हम वैसे आप लोग को क्या बता देते हैं सिंपल में। लेक्चर तमाम होने को है, लेक्चर ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा लंबा लेक्चर लेकर के तो आया नहीं है, सिंपल सा टर्म लेकर के आया केमिस्ट्री का। आपको क्या बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब होता है क्या समान, आइसो का मतलब होता है क्या समान। टर्म को समझिए, आइसो का मतलब क्या होता है समान, समान बोले तो सेम है ना। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है क्या इलेक्ट्रॉन्स, क्या उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। अब समझ आएगा ना, सेम इलेक्ट्रॉन, क्या सेम इलेक्ट्रॉन। तो इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बोलेंगे, जिस मॉलिक्यूल से जिस कंपाउंड का, जिस मॉलिक्यूल से या जिस कंपाउंड का या जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल्स है ना बोलो, या कंपाउंड बोलो, या एटम बोलो है ना। एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स नंबर आर सेम है ना, इलेक्ट्रॉन्स नंबर आर सेम आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन्स है ना। या हाँ वही आइसो इलेक्ट्रॉन बोला है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉन बोल दो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोलो तो गलत नहीं है ना। आइसो इलेक्ट्रॉन भी किताब में लिखा हुआ रहता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी लिखा हुआ रहता है ना। अब कैसे बोलोगे, जैसे अगर Mg के ऊपर बात करेंगे या Mg के ऊपर बात करेंगे है ना, सोडियम, इसका जो है ना एग्जाम्पल, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगा। कैसे, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 11 प्लस लेते हैं ना, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है
11 और प्लस रहता है तो 1 माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 से यहाँ +2 है तो इसको -2 कर देंगे, कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 10। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ +2 है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। याद कर लेना, अगर कोई भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज रहा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो कोई भी एटम के ऊपर, तो उसका एटॉमिक नंबर जितना है वो एटॉमिक नंबर जितना उसके पे ऊपर प्लस चार्ज है उतना माइनस। अगर एलिमेंट के ऊपर माइनस रहा तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना एटॉमिक नंबर, माइनस रहा तो प्लस जितना चार्ज है उसके ऊपर उतना चार्ज, है ना। इसका इतना होता है। अगर आप बात करोगे कितना नियोन का और बोलोगे आपका क्या एल्युमिनियम +3 का, तो इसमें भी अगर देखोगे आप, इसमें उदाहरण एग्जाम्पल 1 कर देते, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 कर देते। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाता है आपका, इसका 10, एटॉमिक नंबर 10 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है 10, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालिएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, है ना। अब इसके ऊपर +3 चार्ज दिया हुआ है तो प्लस रहेगा तो कितना माइनस, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 10। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है आपका समान होता है, तो आपका क्या आइसो इलेक्ट्रॉन या आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, जिस एटम का या जिस मोलेकुल्स का या जिस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है उसे क्या बोला जाता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉन या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं, अगर वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना।